बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर गोल्ड की हम फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें दोस्तों, गोल्ड मार्केट अप हुई डाटा आने के बाद 1953 तक अप होने के बाद दोबारा डाउन आई। ये देखें 1935 तकरीबन 34-35 तक डाउन आई। और जो दोस्त सेल में फंसे हुए थे वो ज़्यादातर लोग निकल गए हैं सेल से, ठीक है। सेल की ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज कर दी हैं, कोई एक दो ट्रेड बची रह गई है, वो भी इंशाल्लाह निकल जाएगी। यहाँ से फिर गोल्ड मार्केट अप हुई और अप होने की रीज़न मैं आपको बताता हूँ। नीचे बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई थी, ये देखें, ये छोटी सी बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई थी। इस जोन से दोबारा अप हुई और 1943 को टच किया। 1943 को टच करने के बाद दोबारा डाउन आके 1939 के आसपास ये मार्केट क्लोज हुई। अब कमिंग वीक गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें बाय की तरफ बैठना चाहिए या सेल की तरफ बैठना चाहिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें, मंडे को कोई डाटा नहीं है। इसी तरह ट्यूसडे को अगर हम देखें, पाउंड से रिलेटेड हाई और मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, यूएसडी से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह 13 तारीख वेंसडे को अगर हम देखें, पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट हमें न्यूज़ नज़र आ रही है। और फर्दर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे सीपीआई का डाटा आएगा, ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा भी आएगा 7:30 बजे। इसी तरह थर्सडे 14 सितंबर को अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड, यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और यूएसडी से रिलेटेड काफ़ी सारी हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ 5:30 बजे आएंगी। 1 2 3 4 5 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं यूएसडी से रिलेटेड, और ये मार्केट को बहुत ज़्यादा डाउन भी ला सकती हैं और अप भी हो सकती है मार्केट इनसे। और फ्राइडे को अगर हम देखें 15 तारीख को, लास्ट डे ऑफ द वीक, यूएसडी से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 5:30 बजे है और 7 बजे भी डाटा है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें तो ये मार्केट डाउन आ रही थी, इसलिए गोल्ड डाउन आने का नाम नहीं ले रहा था, ठीक है, अप ही जा रहा था। अब देखें ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और ज़्यादा चांसेस यही हैं कमिंग वीक ये मार्केट अप होगी, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप होंगी और जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें तो बता रहे हैं कि डॉलर भी अप हुआ, डॉलर ने रिकवरी की और बॉन्ड यील्ड्स भी अप हुई, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया। एफएक्स शीट पे अगर हम न्यूज़ देखें, यहाँ पे बता रहे हैं क्रूड ऑयल के बारे में 85.57 तक ये अप हुआ। उसकी रीज़न बता रहे हैं सप्लाई कट्स एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड। हालांकि ये रीज़न नहीं है, असल रीज़न ये है कि सर्दियों की आमद है यूरोप में, इसलिए वहाँ डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, स्टोर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल फर्दर भी अप हो सकता है। एक दफ़ा करेक्शन करने डाउन आएगा और सेल की ट्रेड से हम निकल जाएंगे और ये 92 लगा के अब इसने डाउन आना है। गोल्ड के बारे में बता रहे हैं कि आईएसएम, हाँ जी, आईएसएम का डाटा आया, पीएमआई का डाटा आया। अच्छा जी, कल जो डाटा आया फ्राइडे को, उसमें एनएफपी का डाटा जो था वो डॉलर के हक में था, बाकी दो डाटे जो थे वो डॉलर के अगेंस्ट थे, इसलिए गोल्ड मार्केट डाउन आई लेकिन खातिर खा डाउन नहीं आ सकी। लेकिन ये डाटा ज़्यादा स्ट्रांग होता है एनएफपी का, वो डॉलर के हक में आया है, डॉलर अप होगा कमिंग वीक और इंशाल्लाह गोल्ड डाउन आएगा। अब हम वीकली लेवल्स लगा लेते हैं गोल्ड पे, बल्कि वीकली लेवल्स लगाने से पहले हम डीएक्सवाई को देखेंगे। डीएक्सवाई को अगर हम देखें दोस्तों, डीएक्सवाई 103.26 यहाँ तक डाउन आने के बाद और खातिर खा ये मार्केट अप हुई है और फर्दर भी ये मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करने अगर डाउन आती है तो अप हो सकती है। अगर हम देखें यहाँ पे इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इस जोन को रीटेस्ट करने डाउन आएगी और यहाँ से दोबारा अप हो सकती है। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में भी बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है और मार्केट के अप जाने के चांसेस रहेंगे।
ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने है। वीकली टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं और ये वीक की कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट, ये हमने लगाई सपोर्ट, वीकली सपोर्ट 1912 है वीकली सपोर्ट। और पीवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, ये है पीवट पॉइंट, तकरीबन 1930-31 बन रहा है। और ये ऊपर है रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस। इसको डेल करके इस ब्लू लाइन को यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। अब हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, ये हैं वीकली लेवल्स गोल्ड मार्केट पे। गोल्ड की कमिंग वीक रेजिस्टेंस हो सकती है 1952.9, 1953 समझ लें, ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट है 1912, पीवट पॉइंट है 1930-31। और मार्केट फिलहाल 200 मूविंग एवरेज से भी इबाव है और पीवट से भी इबाव है। और इसका मतलब ये है कि जब तक ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज से या पीवट से बिलो नहीं आ जाती तो इसके दोबारा अप होने के चांसेस रहेंगे। अगर हम देखें रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये दोस्तों रेजिस्टेंस है तकरीबन 1947-48, ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप लगा के डाउन आई है। ये देखें, डबल टॉप इसने लगाया और यहाँ पे डाउन आई। वैसे अप होने के चांसेस नहीं है। अगर कुरेक्शन करने थोड़ा अप होती है तो 1947 के आसपास जाने के बाद, 47-48 के आसपास जाने के बाद दोबारा आना इसने डाउन ही है। और जब 1930-31 से नीचे आ गई तो फिर इस जोन को रिटेस्ट करके, ये बाय का जोन है फिलहाल, फिर ये सेल का जोन बन जाएगा तो फिर ये डाउन ही जाएगी। अब कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों यही होनी चाहिए कि हम इसको टॉप से करेंगे, सेल करेंगे। अगर ये मार्केट, गोल्ड मार्केट अप होती है तो कहाँ से हमने सेल करना है? 1945, 1947, 48 यहाँ से सेल करेंगे और इंशाल्लाह मार्केट डाउन जाएगी 1912 की तरफ। ये इसका पहला टारगेट है। 1912 को जब ब्रेक करेगी तो 1884-85 की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो 84.29 यहाँ पे डबल टॉप लगाने के बाद इसने, यानी कि रीसेंट, ये इसका हाईएस्ट हाई था, इसको भी ब्रेक किया, इससे ऊपर निकल गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। H4 में देखें, यहाँ पे इंडिकेटर्स ओवरबॉट शो कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। ये एक दफ़ा तो करेक्शन करने डाउन आएगी। ये पहले सेल का जोन था, बाय का जोन बन चुका है। और हम क्रूड ऑयल को 83 और फर्दर 82 यहाँ से बाय कर सकते हैं और ये मार्केट जाएगी अब 92 की तरफ। और जिन दोस्तों की सेल की ट्रेड्स फंस गई हैं, जब ये 82 के आसपास आएगी तो हम सेल की ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे। क्रूड ऑयल की तरह नेचुरल गैस भी अप हुई, और अप होने की दोस्तों रीज़न यही है कि जब सर्दियों का आगाज़ होने वाला होता है, सर्दियों का आगाज़ यूरोप में, अमेरिका में, तो वहाँ इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की। ठीक है, वो स्टोर करते हैं, इसलिए ये अप होती हैं। नेचुरल गैस भी अप हुई 200 मूविंग एवरेज के करीब जाने के बाद। अब ये थोड़ा डाउन आके क्लोज हुई है। सही, इसके ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट यही है कि इसको डाउन आने दें। अगर ये डाउन आती है तो 2.5, 2.4 यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। और ये सर्दियों में इंशाल्लाह जाएगी 5 से ऊपर, 6.5 यहाँ तक अप होगी। सिल्वर को अगर हम देखें, सिल्वर के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया हुआ था। इस जोन से इसने थोड़ी सी ऊपर विक निकाली है, लेकिन आई इस जोन से डाउन ही है। और अब ये जो डेली टाइम फ्रेम में इसने ये कैंडल बनाई है, इसने ऊपर विक छोड़ी है, इस जोन से इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे 23.4 तक। यहाँ से फिर थोड़ी बहुत करेक्शन करने अप होगी, 24.2 को टच करके दोबारा डाउन, रिटेस्ट करके दोबारा डाउन आएगी और हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक 200 मूविंग एवरेज तक ये मार्केट आएगी डाउन, इससे टकरा के फिर अप होगी और 24.2 इसको रिटेस्ट करके दोबारा डाउन आएगी।
यूरो यूएसडी को देखें, डॉलर पहले डाउन आया, डाउन आने की वजह से ये मार्केट हुई अप, और फिर डॉलर अप हुआ जिसकी वजह से ये मार्केट डाउन आई, और ये तकरीबन डबल बॉटम लगा चुकी है और सेल का जोन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में। वो जोन हम ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये सेल का जोन है, सही। और अगर ये मार्केट इस सेल के जोन को रीटेस्ट करती है तो यहाँ 1.085 यहाँ से लेके 1.093 यहाँ से हम सेल ही करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जीबीपी यूएसडी मार्केट भी डाउन आई डॉलर अप होने की वजह से, और इसके ऊपर अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये देखें, ये बेरिश इंगल्फिंग बन रही है, सेल का जोन बन रहा है। मार्केट इस जोन को रीटेस्ट जब करेगी 1.26,540 से लेके 1.27,405, ये सेल का जोन है, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। NAS 100 को देखें, मार्केट ने सेल का जोन ब्रेक किया, अब ये बाय का जोन बन चुका है और हम डिप से बाय कर सकते हैं। 14,960 के आसपास हम इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन पहले डाउन आएगी। इंडिकेटर्स यही शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये देखें, एक बाय की ट्रेड माइक्रो लॉट के साथ 15,310 यहाँ से पुट की जा सकती है क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज है H4 में। दूसरी बाय की ट्रेड 14,960 के आसपास हम ओपन करेंगे। US 30 मार्केट ने भी सेल के जोन को ब्रेक किया है और अब ये बाय का जोन बन चुका है। सही, मार्केट आती है अगर डाउन 34,680 यहाँ से बाय करेंगे, 34,390 यहाँ से भी हम इसको बाय करेंगे। BTC मार्केट 200 मूविंग एवरेज से टकरा के खातिर खा डाउन आई। ये देखें, मैंने यही बताया था कि ये 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगे तो इसको सेल करना है। अब ये रिकवरी के लिए अगर होती है अप तो हम इसको सेल कहाँ से करेंगे? एक सेल की ट्रेड 200 मूविंग एवरेज इसके आसपास लगाएंगे और दूसरी सेल की ट्रेड लगाएंगे हम 28,725 के आसपास। इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। अगर जाती है 30,175 यहाँ से भी हम इसको सेल ही करेंगे। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।